हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम लोग वही चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो हम कंटिन्यूटी में आजकल डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक तरीके से चैप्टर का बेस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। जो चैप्टर की अब नींव खड़ी होनी है उसका बेस बन चुका है। अगर आपने वो बेस वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, तो वहां से वो वीडियोस आप पहले जाकर देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है प्रीवियस वीडियो का सेकेंड पार्ट होने वाला है। कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें हमने पहले 3 बेस पढ़ लिए थे, जिसमें था ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, जिसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज थी। जो सेकेंड वन था वो था अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, जिसमें बेसिक और की इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दो तरीके से डिवाइड थी। और जो थर्ड वन हमने पढ़ा था वो था ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ये इंडस्ट्रीज थी। तो हम 3 बेसिस तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ द रॉ मटेरियल। ओके, तो ये 2 बेसिस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है डिस्कस होने वाली हैं। तो जो हमने कल जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसमें स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हम लोगों ने पढ़ी थी। अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा रहने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। कहने का मतलब किस कंपनी को, किस इंडस्ट्री को कौन ओन कर रहा है, उसका मालिक कौन है, उसे चला कौन रहा है, इसके बेसिस पर भी इंडस्ट्रीज को जो है डिवाइड किया जाता है। अब इसमें जो है हम लोग इसे कितने बेसिस पर, इसे हम क्लासिफाई करेंगे 4 बेसिस पर। ओनरशिप के बेसिस पर 4 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया जाएगा। इसमें पहला हमारा रहने वाला है पब्लिक सेक्टर। नाम से ही चीजें आपको पता चलेंगी। पब्लिक सेक्टर मतलब जो पब्लिक के लिए है, इट मींस जो गवर्नमेंट ओन कर रही है। जिस सेक्टर को गवर्नमेंट ओन करेगी, जिस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ओन करेगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहेंगे। ठीक है, विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, एग्जाम्पल भेल एंड सेल। इनकी फुल फॉर्म शायद आपको पता होगी। भेल की फुल फॉर्म होती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड सेल की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेल की क्या फुल फॉर्म होती है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेल की आखिर क्या फुल फॉर्म है। नेक्स्ट जो रहने वाला है, पहला क्या रहा, पब्लिक सेक्टर, जिसे ओन कौन करता है, ऑपरेट कौन करता है, गवर्नमेंट बॉडीज ओन करती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज ओन करती हैं। ठीक है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सब गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किए जाते हैं उस एक इंडस्ट्री में, और वो कहलाती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हम लोग का प्राइवेट सेक्टर। नाम से पता चलेगा, जैसा कि मैंने आपको कहा, प्राइवेट सेक्टर जिसे या तो एक अकेला इंसान या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलकर ऑपरेट करते हैं, ओन करते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चलते हैं। एक इंसान अपनी खुद की इंडस्ट्री के लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है और उन्हें ही फॉलो करता है। ठीक है, तो ये जो है विच आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स, कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। एग्जाम्पल टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, ये सारी। काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि टिस्को जो है एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, बट नहीं, टिस्को जो है एक प्राइवेट कंपनी है। टिस्को जिसकी फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनीज लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो इसको ओन करती है, जो कि एक प्राइवेट बॉडी है, और इसे एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है इसे मिलकर ओन करता है। ठीक है, तो ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, ना कि पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनके एग्जांपल्स क्या है, क्योंकि आपसे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, किसी कंपनी का नाम दे दिया, टिस्को ही नाम दे दिया, तो ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी है या पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन जो रहने वाला है वो है हमारा ज्वाइंट सेक्टर वेंचर। ज्वाइंट सेक्टर इट मींस जो 2 लोग मिलकर जिसे ओन करें। अब कौन से 2 लोग, वो 2 लोग यानी कि या तो स्टेट और या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, उसको हम लोग जॉइंट सेक्टर वेंचर बोलते हैं। यानी कि विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट यानी कि गवर्नमेंट
and individuals or a group of individuals. Example, Oil India Limited. ऑयल इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसे स्टेट और जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है वो मिलकर ओन करते हैं, इस वजह से इसे हम जॉइंट सेक्टर वेंचर कहते हैं। जॉइंट सेक्टर मतलब दो लोग जॉइंट होकर जिस चीज को रन कर रहे हैं वो जॉइंट सेक्टर। यहाँ पर वो दो लोग कौन है, एक स्टेट है, एक गवर्नमेंट बॉडी है, और दूसरा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है। तो ये मिलकर जब किसी कंपनी को, किसी इंडस्ट्री को ओन करते हैं तो वो क्या कहलाती है, जॉइंट सेक्टर वेंचर कहलाती है, जिसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ऑयल इंडिया लिमिटेड। आई होप ये तीन जो डिवाइडेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए हों। फोर्थ वन हमारा रहने वाला है वो है कोऑपरेटिव सेक्टर। अब ये कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है, नाम सुन के ऐसा लगता है कि इसमें भी जो है हो सकता है एक गवर्नमेंट एजेंसी हो और कुछ इंडिविजुअल्स मिलकर जो है कंपनी को ओन कर रहे हो, रन कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या चीज है, कोऑपरेटिव सेक्टर में वो लोग जो वहां पर काम करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वर्कर्स हैं और जो रॉ मटेरियल को सप्लाई करते हैं, ये सारे लोग मिलकर ही क्या करते हैं, एक इंडस्ट्री को रन करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर कोई अकेला मालिक नहीं होता है, ये सब लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, उसे आपस में इक्वली शेयर करते हैं। ठीक है, तो विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ, ये सारे लोग मिलकर जो है एक तरीके से कंपनी को रन करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को पूल करते हैं, यानी कि इनके पास, हर किसी के पास कुछ ना कुछ चीज होती है, किसी के पास रॉ मटेरियल है, किसी के पास कैपिटल है, किसी के पास लैंड है, किसी के पास लेबर है। इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, चीजों को आपस में इकट्ठा करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और एक इंडस्ट्री खड़ी करते हैं और इस इंडस्ट्री में जो है प्रोडक्शन करते हैं। और इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली आपस में शेयर करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्री और केरला की कॉयल इंडस्ट्री जो है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कॉयल इंडस्ट्रीज केरला में काफी फेमस इंडस्ट्रीज हैं। कॉयल का मतलब ये होता है, इस इंडस्ट्री में जो हमारा कोकोनट है, कोकोनट के ऊपर बाहर जो छिलका होता है, उस छिलके से प्रोसेस करके उसको बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, लाइक डोर मैट्स हैं, मैट्रेसेस हैं और भी बहुत सारी चीजें जो है इस कॉयल इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं उस एक छिलके को प्रोसेस करके। तो वहां पर जो है रॉ मटेरियल के सप्लायर और जो प्रोड्यूसर हैं वो सब मिलकर इस इंडस्ट्री को रन करते हैं, इसलिए इसका एग्जाम्पल हमने किस में लिया है, कोऑपरेटिव सेक्टर में लिया है। तो आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो कि ओनरशिप के बेसिस में 4 बेसिस पर हम लोग जो है इसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा हो गया, पब्लिक सेक्टर, सेकेंड वन इज प्राइवेट सेक्टर, थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर वेंचर एंड फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव सेक्टर। अब जो नेक्स्ट हमारा रहने वाला है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। मतलब जो रॉ मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं वो थोड़ी मात्रा में यूज कर रहे हैं या फिर बल्क में यानी कि बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और जो फिनिश्ड गुड बना है वो हल्का है या फिर भारी है, उसके वेट के अकॉर्डिंग भी जो है हम लोग इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर देते हैं। तो वो इंडस्ट्रीज के बेसिस पर, उस बेसिस पर जो है 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, एक है हैवी इंडस्ट्रीज और एक है लाइट इंडस्ट्रीज। नाम से पता चल रहा होगा, हैवी मतलब जहां पर बल्क में हम लोग रॉ मटेरियल यूज करते हैं और बहुत हैवी सामान जो है प्रोड्यूस होता है, हैवी प्रोडक्शन होता है। और दूसरा वही लाइट इंडस्ट्री में हम लोग लाइट रॉ मटेरियल, कम वेट का रॉ मटेरियल यूज करते हैं और जो बनता है वो भी कम वेट का ही बनता है। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल्स के साथ बात करूं और एक डेफिनेशन के तौर पर बात करूं तो यहाँ पर रहने वाला है इन विच लार्ज मशीन्स एंड हैवी और बल्की रॉ मटेरियल्स। मतलब बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, बल्कि बहुत छोटे मोटे रॉ मटेरियल से काम नहीं चलेगा, बहुत लार्ज क्वांटिटी में, बहुत भारी भरकम जो है रॉ मटेरियल हमको चाहिए इस एक इंडस्ट्री के लिए, आर यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमें बल्कि रॉ मटेरियल चाहिए। छोटे मोटे थोड़े बहुत रॉ मटेरियल से हमारा काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मशीनरी है। ये जो कंपनीज होती हैं ऑटोमोबाइल में, आप देख सकते हो कि बड़ी बड़ी गाड़ियां बनती हैं और इस तरीके की चीजें बनती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बन के आया वो भी हैवी है और जिससे वो बन रही है जो रॉ मटेरियल है वो भी बहुत हैवी रहने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर हम जो है ऑटोमोबाइल्स एंड कंस्ट्रक्शन मशीनरी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पर आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हो।
आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, यहाँ पर रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत मतलब छोटी मोटी उसमें रॉ मटेरियल नहीं बन सकता। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल भी बहुत भारी होता है और जो प्रोडक्शन होता है, जो उससे नया गुड बनेगा, वो भी ऑब्वियस सी बात है कि बहुत भारी बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील कंपनी का स्टील इंडस्ट्री का रहेगा। एंड जो लाइट इंडस्ट्री है, इसमें लाइट रॉ मटेरियल यूज होता है टू प्रोड्यूस लाइट यूटिलिटी गुड्स, मतलब जिसमें रॉ मटेरियल भी काफ़ी हल्के वजन का है और जो प्रोडक्शन है जिससे एक नया गुड बनेगा वो भी काफ़ी हल्का रहता है। जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है टॉय इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। टॉय इंडस्ट्री में प्लास्टिक यूज होते हैं, ज़्यादातर प्लास्टिक है या फिर आजकल तो बहुत वैरायटी ऑफ टॉयज बनने लग गए हैं, लेकिन जो मेनली है वो प्लास्टिक से, फर से, इस तरीके की चीज़ों से बनता है। तो जो प्लास्टिक है वो भी इतना भारी नहीं है और जो उससे गुड बनना है तो टॉयज भी भारी नहीं होते हैं। तो टॉय इंडस्ट्री जो है वो लाइट इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो आपको ये 5 बेसिस के आधार पर जो है इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया। बेसिस याद है तो आप बहुत अच्छे से जो है इनके डिवाइडेशंस को याद रख सकते हो कि इन्हें किन किन पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो आई होप आपको सारे डिवाइडेशन समझ में आ गए हों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके पास इनसे अलग और भी एग्जाम्पल हैं इन इंडस्ट्रीज के, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हो सकता है मुझे भी कुछ नया जानने को मिले और हो सकता है कि आपको भी कुछ नया जानने को मिले। और हाँ, जो सेल की फुल फॉर्म थी वो आपको लिखनी है। सेल किस में आ रहा था? पब्लिक सेक्टर में जो सेल एग्जाम्पल था, इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो मेरे पास अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर के साथ, जो कि है अनअकैडमी की तरफ से। फ्रेंड्स, ये ऑफर है क्लास 10 सीबीएसई लर्नर्स के लिए। आप लोग के एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम के चक्कर में आप लोग हैं बहुत ज़्यादा नर्वस, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा टेंशन में। सो डोंट वरी, आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर मैं लेके आई हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इस ऑफर का हमारे स्ट्रेस का आपस में क्या रिलेशन है? ऑफ कोर्स रिलेशन है, क्योंकि ये जो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग काम करने वाला है। इस 3 मंथ सब्सक्रिप्शन में आप लोगों का जो कोर्स है उसका रिविजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इस तरीके की चीज़ें जो है सॉल्व करवाई जाएंगी। आपके लाइव क्लासेस रहेंगी तो आपको पढ़ने में भी उतना ही मज़ा आएगा। लाइव क्लास में डाउट्स आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो इससे अच्छा क्या मिलने वाला है? अब 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन तो है, लेकिन उस 3 मंथ सब्सक्रिप्शन में आपको मिलने वाला है 33% ऑफ। मतलब इससे अच्छा ऑफर आप लोग के लिए क्या हो सकता है, जिसमें आपको 33% ऑफ मिल रहा है। और एडिशनल ऑफ के जो चांसेस है वो मैं बढ़ा देती हूँ। आप जो है इस कोड को यूज कर दैट इज माई कोड भारती G10, अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको एडिशनल 10% ऑफ और मिलेगा। तो टोटल जो है 43% ऑफ आपको एक सब्सक्रिप्शन पर मिलने वाला है अनअकैडमी के, जो कि क्लास 10 सीबीएसई लर्नर के 3 मंथ सब्सक्रिप्शन पर है 43% ऑफ। सो फ्रेंड्स, डोंट मिस दिस चांस, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। 10 मार्च यानी कि कल तक ये ऑफर वैलिड है। जल्दी से जाइए और इस ऑफर को यूज कीजिए और अपना 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आज ही परचेज कीजिए। 10 मार्च कल है, जल्दी से जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। ऑफर यूज़ कीजिए और 33 + 10% 43% का जो ऑफ है उसको यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।